हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 6 देखने वाले हैं। हमने बाकी सारे सेट कंप्लीट कर लिए हैं, तो अगर आपने उनको नहीं देखा तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो हम देखने वाले हैं। इसमें भी फिर से हमारे 5 सब्जेक्ट इंक्लूड हैं: कंप्यूटर, हिंदी, MPGK, साइंस और फिर हिंदी का। ठीक है, ये पांचों सब्जेक्ट हैं, तो आप अच्छे से देखिएगा। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए पहला क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक वाइज जो 5 सब्जेक्ट हैं उसमें से हमने पहला टॉपिक रखे हैं इसका कंप्यूटर, उसके बाद फिर साइंस का, फिर MPGK का, हिंदी का, फिर प्रबंधन का, ऐसा करके देखेंगे। ठीक है, पाँचों सब्जेक्ट। इसका पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 6 का। वैज्ञानिक काम के लिए सबसे लोकप्रिय भाषा है तो वह है फोर्ट्रॉन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है TCP का पूर्ण रूप है तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले बार भी हर शिफ्ट में पूर्ण रूप से क्वेश्चन बने थे, है ना, फुल फॉर्म से क्वेश्चन बने थे। और इन नंबर को इग्नोर करेंगे क्योंकि ये हमारे सेट वाइज चल रहे हैं। ठीक है, अगला है पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है तो ये है मोज़ाइक। सिस्टम की कुल मेमोरी MEM कमांड का उपयोग कर जाना जाता है। ठीक है, कुल मेमोरी को MEM कमांड के रूप में जाना जाता है। डबल क्लिक का अर्थ क्या होता है? तो तेजी से 2 बार मुख्य माउस बटन दबाना और छोड़ना जब माउस पॉइंटर वांछित आइटम पर हो। ठीक है, डबल क्लिक को। अगला देखते हैं, ओवरफ्लो वर्ड का मतलब क्या होता है? तो आंतरिक स्टोरेज की अधिकता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक्सेस टाइम संदर्भित करता है तो संग्रहित डाटा को लोकेट और पुनः प्राप्त करने में आवश्यक आइटम या टाइम। रोटेशनल डिले टाइम किसके रूप में भी जाना जाता है? तो ये होता है लेटेंसी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कौन सी मेमोरी अस्थिर केवल एक बार लिखा जा सकता है? वो है रोम। ठीक है, मैंने बता चुका है। रोम जो होता है यानी कि रीड ओनली मेमोरी, ये स्थाई है। ठीक है, यानी बिजली जाने के बाद भी इसका डाटा नष्ट नहीं होगा। लेकिन जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये अस्थाई है, यानी कि बिजली जाने के बाद डाटा नष्ट हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। पीयर टू पीयर वर्णन होता है तो सभी का, यानी दो भिन्न उपकरणों के बीच का संचार, दो बराबर उपकरणों के बीच का संचार और दो अलग उपकरणों के बीच का संचार पीयर टू पीयर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पास्कल क्या है? तो एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। ब्लेज पास्कल के बाद का नाम है। गणितज्ञ के नाम पर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम तकनीक की सुविधा है, तो ये सभी हैं ये पास्कल। ठीक है, मेमोरी जिसे निश्चित आकार की मेमोरी की इकाइयों में बांटा जाता है वो क्या कहलाता है? पेजिंग कहलाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। एक एडर जहां एक साथ दो ऑपरेटेड सभी बिट जुड़ते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पैरेलल एडर। ठीक है, अगला है बिंदु जिस पर एक डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट नए पेज से शुरू होता है उसको क्या कहते हैं? हम पेज ब्रेक कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम है तो जहां कॉमन नियंत्रण के तहत कई CPU हों, ठीक है, उसको हम मल्टी प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे दो या दो से अधिक प्रोसेस की जा रही हो उसको हम मल्टी प्रोसेसर कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नॉन डॉक्यूमेंट फाइल है तो नॉन ASCII फाइल है जो किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन डॉक्यूमेंट फाइल। इनमें से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है तो वो है लेज़र प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला है EDVAC का पूर्ण रूप बताना है तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखें। ठीक है, जब एक फाइल को पहली बार सेव किया जाता है तो इसकी पहचान करने के लिए एक नाम दिया जाना चाहिए। ठीक है, जब भी हम फाइल को सेव करते हैं तो कोई नाम दे देते हैं ना, बस वैसे ही वो भी। कंप्यूटर जो लागत और आकार के कारण दुर्लभ है वो क्या है? सुपर कंप्यूटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्गोरिथम में एक गलती जो गलत परिणाम का कारण बनता है उसको क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर। ठीक है, लॉजिकल एरर। एक्सिक्यूटेबल प्रोग्राम होता है जो रन के लिए तैयार होता है, इसमें किसी भी तरह का बदलाव करने की आवश्यकता नहीं होती। क्या है वो? एक्सिक्यूटेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कार्य को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया का एक सेट एल्गोरिथम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एल्गोरिथम के। अगला है डिस्क की मेन डायरेक्टरी को रूट डायरेक्टरी भी कहा जाता है। ठीक है, रूट डायरेक्टरी। नेक्स्ट है
डाटाबेस एक डाटा का एक संग्रह है जो तालिका में रिकॉर्ड की एक श्रृंखला के रूप में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संग्रहित किया जाता है, ठीक है, डाटाबेस। जब आप डॉक्यूमेंट, ग्राफ और चित्र बनाते हैं तब आपका कंप्यूटर मेमोरी में डाटा धारण करता है ना, कहाँ पे ये धारण करता है? मेमोरी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई डिस्क ड्राइव को छोड़कर सभी रिमूवेबल मीडियम शामिल है, यानी रिमूव किया जा सकता है, जैसे सीडी रोम, डिस्केट, डीवीडी, ये रिमूवेबल मीडिया है, लेकिन हाई डिस्क ड्राइव नहीं है, ठीक है। अगला है, जब एक बड़ी मेल ऑर्डर कंपनी एक बड़े सेट में एक साथ ऑर्डर प्रोसेस एकत्र करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? बैच प्रोसेसिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है, बैच प्रोसेसिंग। कंप्यूटर प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है तथा मानव के पठनीय संस्करण प्रोग्राम को सोर्स कोड कहा जाता है, ठीक है, सोर्स कोड। अगला है, ये कुंजी से रिलेटेड भी मैंने शॉर्टकट की जितनी भी होती है उसका एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, उसको भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चन शॉर्टकट कुंजी से देखने मिलते हैं, ठीक है। आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 दबाएं तो क्या होगा? तो यह आयताकार चयन को सक्रिय करता है, ठीक है, आयताकार फाइल के लिए प्रोसेस करता है। निम्न में से कौन सा MS ऑफिस का एक वैध संस्करण नहीं है? तो वो है ऑफिस विस्टा, ठीक है। पिछली बार भी MP पटवारी में MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS जितने भी सेल थे, रॉ एंड कॉलम, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बने थे, ठीक है। तो ये सब हमने प्रैक्टिस सेट में 1 2 3 4 5 में कर चुके हैं, ठीक है। MS वर्ड में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस F12, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल प्लस F12। आप एक्सीनेटेड चयन मोड को कैसे निष्क्रिय कर सकते हैं? ठीक है, तो एक्सीनेटेड चयन को मोड को अगर निष्क्रिय करना है तो निष्क्रिय करने के लिए ESC दबाना होता है, ठीक है, ESC, ठीक है। अगला है, चयनित सेल की जल्दी से ऑटो गणना करने पे आप टूल बार ऑटो कैलकुलेट बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, अगर चयनित सेल को जल्दी से ऑटो करना है तो गणना करने के लिए, ठीक है। रॉ एंड कॉलम में रहता है, जब हम सीट बनाते हैं ना, सीट जिसको बनाना कहते हैं, जो कॉलम से ऐसा रहता है, ये उसी की बात हो रही है, ठीक है। अगला देखते हैं, आप किसका उपयोग करके अपने वर्कशीट में हाइपरलिंक जोड़ सकते हैं? तो वो है कंट्रोल प्लस K, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिशिंग व्यक्तियों द्वारा हेरा फेरी से आपकी गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, इसको क्या कहते हैं? हम फिशिंग कहते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। निम्न में से कौन सा सबसे तेज कंप्यूटर का प्रकार है? तो सभी को पता होगा, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। हमारे भारत में कौन सा सुपर कंप्यूटर जो पहला बना था? परम, वो भी याद रखेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा इंटरनेट से संबंधित एक शब्द नहीं है? तो इंटरनेट से तो कीबोर्ड संबंधित नहीं है, तो लिंक ब्राउज़र, सर्च इंजन, हाइपरलिंक, ये इंटरनेट से रिलेटेड है, लेकिन कीबोर्ड कंप्यूटर से रिलेटेड है। और कीबोर्ड कैसी युक्ति है या कैसा संयंत्र बोल सकते हैं? तो कीबोर्ड क्या होता है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है, इनपुट डिवाइस है, ये याद रखेंगे। अगला है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक डिवाइस में निहित होता है और रोम में रहता है वो क्या होता है? एबेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, एबेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर संक्षिप्त केबी का मतलब बताना, तो किलोबाइट होता है, ठीक है, ये हमने प्रैक्टिस सेट 4 में भी देख चुके हैं। केबी का फुल फॉर्म एक बार और देख लेते हैं। केबी का सबसे छोटी इकाई होगी केबी, उसके बाद आता है एमबी, फिर उसके बाद आता है जीबी, फिर उसके बाद आता है टीबी, और सभी को याद रखेंगे किलोबाइट होता है, एमबी मतलब मेगाबाइट, जीबी मतलब गीगाबाइट, टीबी मतलब टेराबाइट, सभी को याद रखेंगे, ठीक है। 1024 केबी यानी इक्वल टू होता है 1 एमबी, ठीक है। इसको अच्छे से मैं बता देता हूँ यहाँ पर ना, 1024 केबी मतलब 1 एमबी, 1024 एमबी बराबर होता है 1 जीबी, और 1024 जीबी बराबर होता है 1 टीबी, ठीक है, ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, ESC कुंजी एक ऑर्डर को रद्द करने और एक डायलॉग बॉक्स बंद करने तथा चयनित ड्रॉप डाउन लिस्ट बंद करने के लिए होता है, ठीक है, ESC इंपॉर्टेंट है। इनमें से कंप्यूटर की 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है, तो वो है डाटा या जानकारी का विश्लेषण, ठीक है, ये डाटा प्रोसेसिंग के कार्य में शामिल नहीं है। अगला है, CPU और मेमोरी मदरबोर्ड पर स्थित होते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये वाला। CPU और जो मेमोरी होता है वो मदरबोर्ड पर स्थित होता क्या है?
कि क्वेश्चन सिर्फ आपको वही पूछे जाते हैं जो नॉर्मल कंप्यूटर को यूज़ करते हैं ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। चाहे आप पटवारी का कोई भी शिफ्ट का एग्ज़ाम उठाकर मतलब पेपर उठाकर देख लेंगे, पता चल जाएगा आपको। पूरा स्टैटिक पार्ट रहता है, बहुत कम ही क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो थोड़े से घुमा फिरा कर दे दें, है ना। बाकी जो दैनिक यूज़ करते हैं वैसे ही कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आते हैं। एक डायलॉग बॉक्स ऑर्डरों पर एक अतिरिक्त सेट है जो मुख्य मेनू में चयन करने के बाद कंप्यूटर प्रदर्शित करता है, तो ये डायलॉग बॉक्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पत्र, ज्ञापन, प्रस्ताव या अन्य फाइल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग कर बनाई गई है, तो ये डॉक्यूमेंट कहते हैं इसको, ठीक है, डॉक्यूमेंट। निम्न में से कौन सा सीपीयू का हिस्सा होता है, तो कंट्रोल यूनिट, ठीक है। सीपीयू का भी फुल फॉर्म याद रखेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। कौन पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है, तो ये होता है सीरीज कंप्यूटर और पैरेलल कंप्यूटर, ये पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं होते हैं, ठीक है। रोम चिप, जिसे कई बार फिर से लिखा जा सकता है और उसकी सामग्री को मिटाने के लिए पराबैंगनी विकिरण की आवश्यकता होती है, तो वो है ई प्रोम कहलाती है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है एफपीआई का पूर्ण रूप बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फ्रेम्स पर इंच, ठीक है, फ्रेम्स पर इंच। चलिए अब हम यहाँ से साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, ऋण चार्ज होता है, ये भी याद रखेंगे, ऋणात्मक होता है, ठीक है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये हाइजेनबर्ग ने किया था। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं हम, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण होता है, तो अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वनस्पति घी किससे बनाया जाता है, हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, हाइड्रोकार्बन से। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरेसिल किस में पाया जाता है, तो RNA में पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। इससे ये भी याद रखेंगे, जो इमली होती है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इमली में होता है टारटरिक अम्ल, याद रखेंगे, ठीक है, टारटरिक अम्ल। और टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। शुद्ध जल अम्लीय होता है या क्षारीय, तो ये कैसा होता है, उदासीन होता है, ठीक है, शुद्ध जल। और शुद्ध जल में करंट नहीं लगता, अशुद्ध जल में ही करंट लगता है, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक, ठीक है। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो ये मैक्स प्लांक थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र क्या होता है, हाइग्रोमीटर होता है, ठीक है। घड़ी में चाबी देना उदाहरण है स्थितिज ऊर्जा का, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का, ये मैंने बता चुका हूँ, इससे बहुत सारे एग्जाम्पल बनते, तो मैं एक बार और बता देता हूँ। स्थितिज ऊर्जा मतलब उसका फार्मूला होता है mgh, ठीक है। और एक होता है फिर गतिज ऊर्जा, तो 1/2 mv², ये याद रखेंगे, ये गतिज ऊर्जा के लिए है और ये स्थितिज ऊर्जा के लिए। अब क्या होता है, देखो एग्जाम्पल पूछता है कि स्थितिज ऊर्जा निम्न में से किस में होगी, फिर ऑप्शन दे देगा तो बताना रहता है। तो स्थितिज ऊर्जा जहाँ पे ऊर्जा संचित हो रही, जैसे सोफ़ा है, यहाँ कोई व्यक्ति बैठा तो यहाँ पे क्या होगा, इतना भाग दब जाता है ना, नीचे सिकुड़ जाता है, तो यहाँ पे कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। अगर कोई डैम है, वो बंधा हुआ है, पानी नहीं बह रहा है, ठीक है, घिरा हुआ है, यहाँ पे पानी है, तो ये क्या है, इसमें स्थितिज ऊर्जा है। मान लेते हैं ये धनुष है, ठीक है, धनुष है, अगर हमने यहाँ पे तीर लगाए और इसको ऐसे पीछे की ओर खींचे छोड़ने के लिए, तो अभी इसको हमने छोड़े नहीं, खींचे हुए, मतलब यहाँ पे क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है, समझ में आ गया। और गतिज ऊर्जा, जैसे नदी बह रही है, उसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगी। तीर को हमने छोड़ दिया, अब तीर जा रहा है, मतलब गतिज ऊर्जा होगी। जल बह रहा है, गतिज ऊर्जा होगी। गतिज मतलब जो चलता हुआ, गति करता हुआ, ठीक है। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से कैसा होता है, अधिक होता है, ठीक है। अगला है, तरंगे अपश्रव्य कही जाती हैं जब उनकी आवृत्ति कैसी होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है, ठीक है। यदि वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि कैसी होगी, कम होगी। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, तो वह है विकिरण। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है या आधारित है, तो ये चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, या चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। ध्वनि तरंगे कैसी होती है, तो अनुदैर्घ्य होती हैं, और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये भी याद रखेंगे। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक एवं सीधा होता है, इंपॉर्टेंट है।
फ्यूज के पदार्थ का तापमान होना चाहिए तो ये निम्न गलनांक वाला होना चाहिए, ठीक है। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यंक लेंस क्या होता है, तो ये होता है उत्तल लेंस। प्रकाश तरंगे किसका उदाहरण है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण है, ठीक है। किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बारी क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ठीक है। जहाँ पे समझाना होगा मैं वहाँ पे समझाते भी चलूँगा। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब कैसा होता है, घटते जाता है, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, घटता जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल कैसा हो जाएगा, घट जाएगा। होता क्या है, अगर झूला अपनी इस गति से झूल रहा है फिर वापस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अचानक कोई व्यक्ति जो झूल रहा था वो खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, उसका भार बढ़ जाएगा, तो इसकी जो गति होगी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य नापता है और एंगस्ट्रॉम को ए एक्सलॉट यानी ये 0 से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है, तो यह बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। भू स्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो 24 घंटे में, ठीक है। उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र होता है पायरोमीटर, ठीक है, जिसमें हम 500 से 700 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के तापमान को भी माप सकते हैं, किससे, पायरोमीटर से, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र किसमें मापा जाता है, तो ये फ्लेक्सोमीटर में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो इसमें क्या होती है, नियंत्रित विखंडन, ठीक है, याद रखेंगे, नियंत्रित विखंडन की क्रिया, ठीक है। यानी कि विखंडन होता है, ठीक है, टूटता है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा हानिकारक माना जाता है, ठीक है। टूटते हुए बिखरते हुए चलता है वो, ठीक है। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है तो ये गामा किरणें। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एंडरसन ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं हम, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। ऐसे पदार्थ या ऐसे चीज़ें जो जिनको अपन जला रहे हैं मान लो, तो वो सीधे क्या होते हैं, गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, उसके बाद उनका कुछ और भी अवयव नहीं बनता, वो क्या है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, हाइड्रोजन, ठीक है, बहुत बार ये रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो वो है गामा किरणें की, और ये बहुत डेंजर भी होती हैं। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक भी कैसा होता है, बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है, ऊर्जा की। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है, आइसोप्रीन का। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है, ठीक है। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है, तो ये एडिपिक अम्ल है। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। हमने प्रैक्टिस सेट 1-2 में डिस्कस कर चुके हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन बहुत अच्छे से, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो ये है ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। अगला है, कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है, सोना, ठीक है, सबसे ज़्यादा तन्यता इसमें ही होती है। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, हाइड्रोजन। सोना किस अम्ल में घुल जाता है, तो वो है अम्लराज, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, H2SO4, ठीक है। माचिस की तीली में किसका प्रयोग किया जाता है, तो लाल फास्फोरस का, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है उसको क्या कहते हैं हम, टाइलिन। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ क्या मिला होता है, तो वो होता है टेट्रा एथिलेट, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, शुष्क धुलाई यानी ड्राई क्लीनिंग के काम आता है, तो वो आता है बेंजीन। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व की यौगिक है, तो वो है कार्बन के, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नीली स्याही बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है, तो फेरस सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। अस्थायी कौन सा होता है, तो ये न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। किस विटामिन के जली विलयन का रंग गुलाबी होता है, तो विटामिन B12, ठीक है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है, कोबाल्ट विटामिन B12 में, ये बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। सबसे हल्की धातु है लिथियम, जिसको हम नॉर्मल रिचार्जेबल बैटरी में यूज़ करते हैं लिथियम का, ठीक है, याद रखेंगे। वसा किस में घुलनशील होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या होता है, तो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। सबसे भारी धातु सभी को पता होगा ओस्मियम है और इम्पोर्टेंट भी है।
जल का शुद्धिकरण किया जाता है तो क्लोरीन के द्वारा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। फ्रियॉन का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल, ठीक है। चित्रकारी करने के लिए इसका भी इस्तेमाल किया जाता है कांच में। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार व्यापक में पूछ चुका है इसको, तो वाष्पीकरण। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो रेमजे ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट क्या होता है? तो विटामिन नष्ट होता है, ठीक है। पीली फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में। और सोडियम को केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में। श्वसन दर सबसे कम होती है तो निद्रावस्था में यानी सोते समय। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है पीयूष ग्रंथि। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान या फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और हमने केल्विन में भी पढ़ चुके हैं, डिग्री सेल्सियस में भी, ठीक है। तो केल्विन में भी पढ़ चुके हैं और सेल्सियस में भी। तो कभी कभी क्या होता है, सेल्सियस वाला भी पूछ लेता है, केल्विन वाला पूछ लेता है, तो वो भी याद रखेंगे, ठीक है। ये हमने सब प्रैक्टिस सेट 2 और 3 में डिस्कस कर लिए हैं। मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो वो है 15 ग्राम। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। एचआईवी की खोज किसने की थी? तो लुक मॉन्टेनियर की थी, ठीक है। एचआईवी क्या है? एड्स से रिलेटेड है, ठीक है। अगला है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर जो होती है उसको मापने के लिए हम जो यंत्र का यूज़ करते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, पोटोमीटर, ठीक है। वाष्प जो उत्सर्जित होती है उसको हम पोटोमीटर से मापते हैं, ठीक है। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा होता है? तो वो है मेलानिन, ठीक है, जिससे हमारी त्वचा का रंग निर्धारित होता है, जिसको मेलानिन कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं गुणसूत्र। जैराबिक सेवन क्या है? तो ये कृत्रिम हृदय, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब हुई थी? 1973, 1973 में। एचआईवी रोग सर्वाधिक नष्ट करता है तो टी कोशिकाओं को, ठीक है, जिसको लिम्फोसाइट भी कहते होंगे, आपको पता होगा। ये टी कोशिकाओं को नष्ट करता है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा डेंजर बीमारी भी माना जाता है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन, ठीक है। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो ये तरबूज की प्रजाति, इंपॉर्टेंट है। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, बहुत हानिकारक होती है, ठीक है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त किससे होती है? तो कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। अगला है, कपास प्राप्त होता है तो ये बीजों से प्राप्त होता है, ठीक है। हृदय गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो ये होती है कार्डियोग्राफ से, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, ठीक है, इस गति से अगर फेंकेंगे तो। ये हमने बायोलॉजी और फिजिक्स क्लास में सब कुछ अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो देखे नहीं होंगे तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, ठीक है। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो वो है स्प्रिंग घड़ी का, ठीक है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी का गुरुत्वीकरण कितना होगा? 2% घट जाएगा, ठीक है, घट जाएगा। दाब का मात्रक होता है पास्कल। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता का होना चाहिए, ठीक है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप कैसा होता है? बढ़ता है, ठीक है, उसमें भी गतिज ऊर्जा होती है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो ये याद रखेंगे, -0 डिग्री केल्विन, ठीक है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द के से हुई है, किस भाषा के शब्द से हुई? तो ये है ग्रीक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का, ठीक है, बहुत हानिकारक होती है रेडियो एक्टिव वेव भी। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? बैंगनी। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप कैसा होता है? बढ़ जाएगा, ठीक है, ये हमने प्रैक्टिस सेट 1 में भी कर चुके हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सभी को पता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 7 रंग होते हैं। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो 2 सेकंड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलोर में स्थित है। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है तो ध्वनि की चाल से अधिक होती है।
भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो ये 36,000 किलोमीटर है, ठीक है। साइंस की क्लास में हमने डिस्कस कर चुके हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हिप्पोक्रेटस, ठीक है, हिप्पोक्रेटस। कार में रेडिएटर का कार्य करता है तो इंजन को ठंडे रखने का कार्य करता है। मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अभी हमने पढ़े थे 98.6, ये फ़ारेनहाइट में था, और 30 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस में, और 310 होता है वो केल्विन में, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन तीनों याद रखेंगे, किसी में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ से हिंदी का डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम विश्लेषण पढ़ेंगे, और हिंदी व्याकरण की मैंने डिटेल क्लास पढ़ा दिया हूँ, अगर आपने उसको नहीं देखे हो तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। हिंदी के मैंने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक करवा दिया है कवर, ठीक है, उससे बहुत क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे डायरेक्ट। तो पीना एक कैसी क्रिया है? तो ये एक सकर्मक क्रिया है। अगर इसको समझना है कि ये सकर्मक क्यों है, जातिवाद से कैसे रिलेटेड है, भाववाचक कैसे, तो ये सब मैंने डिटेल क्लास में समझा चुका हूँ। चूँकि ये हमारा प्रैक्टिस सेट है तो हम इसमें सीधे पढ़ते हुए और समझते हुए चलेंगे, ठीक है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है? तो पहले होगा संतान, फिर सकल, फिर वो सक्षम होगा, फिर सचल होगा, ठीक है। पापी में कौन सा विशेषण है? तो ये गुणवाचक विशेषण है। वो कैसे है तो हमने वो डिटेल क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। वर्णों के इस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, ठीक है। वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है इसमें। कलरव शब्द कैसा है? अमात्रिक, यानी कोई भी मात्रा इसमें नहीं है। बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है? तो इसमें भाववाचक संज्ञा है। पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा को होगी, क्या होती है? ये पांडित्य। हंसना कैसी क्रिया है? तो ये एक आकर्मक क्रिया है, ठीक है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं हम? सहायक क्रिया कहते हैं। बाजार में किस संज्ञा का बोध होता है? जातिवाचक का। था किस वर्ग का व्यंजन है? तो दंत्य का। जहाँ जहाँ शब्द व्याकरण की पुष्टि है तो ये शब्द युग्म, ठीक है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? शब्द युग्म। जैसे बार बार, जहाँ जहाँ, ठीक है, इस टाइप के। गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, इस वाक्य में मंद मंद व्याकरण की दृष्टि से क्या है? क्रिया विशेषण, ठीक है। बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पानी शब्द का लिंग बताना, तो क्या है? ये पुल्लिंग है। ये हमने लिंग भी कर चुके हैं, ठीक है, जाति के भी कर चुके हैं, विशेषण भी कर सके हैं, सर्वनाम भी, क्रिया भी, सब कर चुके हैं, ठीक है, डिटेल क्लास में। लोगों ने शोरगुल करके डाकों को भगाया, वाक्य में क्या है? तो इसमें कर्म कारक है, ठीक है। लड़का पेड़ से गिरा, वाक्य में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक। पुस्तक शब्द कौन से लिंग में आता है? तो ये स्त्रीलिंग में आता है, ठीक है। छात्र का बहुवचन क्या होगा? छात्रों। हरिण का स्त्रीलिंग क्या होगा? हरिणी, इंपॉर्टेंट है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो ये क्रिया के आधार पर होता है, ठीक है। कारक के कितने भेद होते हैं? सभी को पता होना चाहिए, 8 होते हैं, ये हमने पढ़ चुके हैं। पंडित दूध पीता है, इसमें कौन सा कारक है? तो कर्ता और कर्म, ठीक है। पेड़ से बंदर कूदा, वाक्य में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है। वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? वीरांगना, ठीक है। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? कर्म कारक का। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? दात्री, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? तो संबोधन का, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं, अब हम समास के क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या कहते हैं हम? द्विगु समास कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। द्वंद्व समास होता है तो ये नर और नारी, यानी इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अगला है, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। द्विगु समास का उदाहरण क्या होता है? नवग्रह, ठीक है। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास है। लिखने पढ़ने में कौन सा समास का है? तो ये द्वंद्व समास है, ठीक है। अष्टाध्यायी समास है, द्विगु समास है, ठीक है। जनतंत्र शब्द किस समास के प्रकार के अंतर्गत आते हैं? तो संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। पंजाब शब्द में कौन सा है? तो ये बहुब्रीहि समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, ठीक है। रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि का, ठीक है। स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास क्या है? द्वंद्व समास है। द्विगु समास का उदाहरण है त्रिभुवन। उपकुल में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। पतझड़ में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। प्राण प्रिय में कौन सा समास है? तो कर्मधाराय समास है। अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। अगला है, रसोई में, रसोई घर में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे। प्रतिदिन में कौन सा समास है?
अव्ययी भाव समास है। राम लक्ष्मण में समास कौन सा है? द्वंद्व समास है। चंद्रशेखर में बहुब्रीहि। हानि लाभ में कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व समास है। किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखते हैं मिलावट में पुस्तक प्रत्यय है, यानी उपसर्ग और प्रत्यय देख रहे हैं तो सभी को पता होगा उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले में जुड़ते हैं, प्रत्यय लास्ट में जुड़ते हैं। ठीक है, उपसर्ग फर्स्ट में, प्रत्यय लास्ट में। तो मिलावट में प्रयुक्त जो प्रत्यय है वो क्या है? आवट। मिलावट लास्ट में आ रहा है ना, आवट। ठीक है, वैसा एक प्रत्यय जोड़कर बनाया गया शब्द होगा दैनिक। पराधीन में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द है तो पर धन आधीन। अध्यक्ष शब्द उपसर्ग क्या है? जो शुरू में लगा उसको क्या कहेंगे हम? अधि। ठीक है, जब इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तब समझेंगे। ठीक है, अध धन अध्यक्ष करके तो अधि धन अध्यक्ष हो जाएगा, तो अधि है। शिक्षक शब्द में सही प्रत्यय क्या होगा? अक। शिक्षक अक। ठीक है, अत्याचार में उपसर्ग कौन सा है? अति का। धनवंत में प्रत्यय क्या है? वंत का। ठीक है, अगला है वैसे ही। लिखाई में प्रत्यय बताना है तो ये होगा आई का। ठीक है, लास्ट में जुड़ रहा है लिखा आई, आई। ठीक है, यानी लास्ट में क्या शब्द आ रहा है? लिखाई से क्या उच्चारण हो रहा है? आई। ठीक है, चौधरानी और देवरानी में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आनी। ठीक है, लास्ट में क्या? रानी, तो आनी आ रहा है। ठीक है, वैसे ही गुड़िया में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें है या। ठीक है, वैसे ही अब देखेंगे उपसर्ग में तो दुरावस्था में उपसर्ग बताना है तो क्या है? दुर है। पराजय में परा जो फर्स्ट में जुड़ रहे हैं। ठीक है, उपसर्ग मतलब जो फर्स्ट में जुड़ेंगे। विलाप शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग है वी। संस्कार में सम और अभिशाप में अभी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारे, अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से एमपीजी के क्वेश्चन देखेंगे। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? पचमढ़ी को कहा जाता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। बायोस्फीयर भी यहीं पे। ठीक है, पंचमढ़ी में। मध्य प्रदेश के किस जिले में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश में स्थित किस जिले के भारत को जिब्राल्टर कहा जाता है? तो ग्वालियर के किले को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है? भोपाल में। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ है? उज्जैन में। मध्य प्रदेश के किस जिले में ऐशबाग स्टेडियम है? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, भोपाल में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय कला भवन स्थित है? उज्जैन में है। किस शहर को मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहते हैं? भोजपुर को कहते हैं। अगला है मध्य प्रदेश में योजना मंडल का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1972 में, यानी 1972 में। मध्य प्रदेश के किस जिले में तानसेन का मकबरा स्थित है? तो ग्वालियर में। ठीक है, ये भी ग्वालियर में स्थित है। किस वंश के शासकों ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, चंदेल वंश। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले को कपड़ों का शहर कहते हैं? तो इंदौर जिले को कपड़ों का शहर कहते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? तो उज्जैन में है। राज्य का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? बुरहानपुर में है। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये है भोपाल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है पर्यावरण न्यायालय। मध्य प्रदेश का उज्जैन नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना कहाँ है? होशंगाबाद में। ये पिछले बार क्वेश्चन आ चुका है। अगला है मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है? जो मंडला पे है। ठीक है, अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में द नेशनल न्यूज़प्रिंट एंड पेपर मिल्स नेपानगर स्थित है? खंडवा में। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में देश का एकमात्र सफ़ेद शेर पाया जाता है? वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? सरल अग्रवाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी श्रीमती आशा गोपाल। मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो ग्वालियर अखबार था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो कुंजीलाल दुबे। ठीक है, कुंजीलाल दुबे, बहुत बार रिपीट हो चुका है। मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1981 में की गई थी। मध्य प्रदेश के किस जिले में कपास अनुसंधान केंद्र है? खंडवा में है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य का प्रमुख बौद्ध घाट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश में डाक सेवा की शुरुआत कब की गई थी? तो 1962 में, 1962 में। मध्य प्रदेश राज्य में रावण की पूजा कहाँ की जाती है? तो शाजापुर जिले के भातखेड़ी में की जाती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम यहाँ से प्रबंधन के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है प्रबंधकों द्वारा सर्वोत्तम विकल्प चुनाव करना क्या कहलाता है? इसको हम क्या कहते हैं? निर्णयन कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उच्चाधिकारियों द्वारा नियोजित
व्यवहार क्या कहलाता है? तो औपचारिक संगठन कहलाता है, ठीक है। स्टॉक किए गए माल के आकार व प्रतिशत की विशिष्टता को कौन दर्शाता है? इन्वेंट्री, ठीक है। अगर आप लोगों ने डिटेल क्लास नहीं देखे होंगे तो डिटेल क्लास देख लेना, आपको पूरा बेसिक मैनेजमेंट का पता चल जाएगा, ठीक है, मैंने पढ़ा चुका है। नेतृत्व की पुरानी विचारधारा नेता के विषय में क्या कहलाती है? तो नेता जन्म लेते ही तैयार नहीं किए जाते, ठीक है, ये वाली विचारधारा है इसमें। विपणन में, यानी विपणन का हिंदी में कह रहे हैं इसको विपणन, लेकिन इंग्लिश में इसको हम मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। विपणन में किसकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो ये है ग्राहक की, ठीक है। संपत्तियों को व्यवसाय में किस उद्देश्य हेतु रखा जाता है? तो आगम उपार्जन हेतु रखा जाता है। अगला है, एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय नियंत्रण किया जाता है, क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। अगला देखते हैं, लोक सेवा आयोग किस प्रकार की प्रबंधन का रूप माना जा सकता है? तो ये मानव संसाधन प्रबंधन का, ठीक है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ क्या होता है। पहले यहाँ पे जैसे कोई कंपनी है तो पहले उसमें प्रबंधन लागू होगा, उस प्रबंधन से पूरे किस में लागू होगा? संगठन में लागू होगा। इन संगठनों का एक क्या होगा? उद्देश्य होगा, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक कंपनी रहेगी, ठीक है। तो कंपनी है वो उद्देश्य की प्राप्ति करती है, उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए संगठन बनाया जाता है, संगठन में प्रबंध लागू होता है, और प्रबंध किन में लागू होता है? सभी कर्मचारियों पर, ठीक है। तो यही है सब सिस्टम, ठीक है। डिटेल क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ें, देख लीजिएगा, ठीक है। वित्तीय विवरण किसका भाग होता है? तो ये लेखांकन का भाग होता है। विपणन का मुख्य बिंदु किसे कहा जाता है? ग्राहक को कहा जाता है, ठीक है। सत्ता का प्रत्युत्पन्न या प्रत्यायोजन क्या कहलाता है? और पद सोपान ये भी बता देता हूँ। तो सोपान का मतलब होता है स्टेप, भर्ती की प्रक्रियाएं, है ना। प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को कुछ शक्तियाँ और कार्य सौंपता है ताकि अधीनस्थ कर्मचारी प्राप्त सत्ता के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। ये पद सोपान का कौन सा गुण होता है? तो सत्ता का प्रत्यायोजन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मकान मालिक को चुकाया गया किराया कहाँ क्रेडिट किया जाता है? तो रोकड़ खाते में। किसी साझेदार संलेख में ऋण ब्याज के विषय में कोई बात ना लिखी हो तो ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाता है? 6% का, ठीक है, स्टैटिक पार्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। ये किसका कथन था? वुडवर्थ का था, ठीक है, यहाँ पे वुडवर्थ का कथन है ये। अगला है, ब्रूम ने अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो प्रत्याशा सिद्धांत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर प्रबंध का कौशल उच्च स्तर का होता है वहाँ क्या संभावना बनती है? तो सतत विकास की संभावना बनती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 1976 में पारित किया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है, वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की वह संरचनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचालनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने के लिए उत्तरदायी होता है। ये किसका कथन था? J.L. मेसी का कथन था, ठीक है। किसी का आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाता है? तो उसे प्रेरित करना, ठीक है, उसे उत्साहित करना। लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली किस प्रकार की पद्धति होती है? तो यह वैज्ञानिक पद्धति होती है, ठीक है। विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण क्या कहलाता है? उत्पाद मद कहलाता है। अगला है, वित्तीय विवरण और बही खाते मुख्य रूप से किस संबंध में रखते हैं? तो वित्तीय लेखांकन, ठीक है। किसी व्यक्ति को उत्पाद विक्रय कराने के लिए दिया गया धन क्या कहलाता है? कमीशन कहलाता है, ठीक है। कार्मिक प्रबंधन किसका नया रूप है? तो ये मानव संसाधन प्रबंधन का नया रूप है। यदि राम ने नगद माल बेचा और प्रविष्ट को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? तो ये रोकड़ बही में किया जाएगा, ठीक है। ध्यानाकर्षण या लालच की कला जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न कर दे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर एचआर का संबंध किस प्रबंधन से है? तो मानव संसाधन प्रबंधन से है। इंपॉर्टेंट है। अगला है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था या पारित किया गया था? तो 1948 यानी 1948 में। यदि किसी देय तिथि को अचानक अवकाश हो जाए तो अगली देय तिथि क्या होती है? तो सभी को पता होगा, अगला दिन होता है, ठीक है, ये पढ़ा चुका हूँ मैंने। बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो कौन सी प्रेरणा होती है? सकारात्मक, ठीक है। राजनीतिक चुनौती मानव संसाधन की किस प्रकार की चुनौती होती है? तो बाहरी चुनौतियाँ होती है, ठीक है। किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद के प्रचार के लिए चुना तो ये किस प्रक्रिया का भाग होता है? तो मार्केटिंग प्रोसेस का भाग होगा, विपणन प्रक्रिया जिसको कहेंगे, ठीक है। एक मशीन को खरीदा जाना है, किस प्रकार का व्यय है? तो ये पूंजी व्यय है। नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत क्या होता है? तो नेताओं के जन्मजात लक्षण से संबंधित होता है, ठीक है। जब पुस्तकों के एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है तो क्या कहलाता है? संयुक्त बैंक खाता। इंपॉर्टेंट है।
किसी ठहराव के अभाव में साझेदार लाभ हानि किस प्रकार बांटेंगे? तो समान अनुपात में। किसके द्वारा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम बनाए गए हैं? तो संगठन के द्वारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? तो संगठन के विकास के लिए। बाजार का अवलोकन करना किसका तात्पर्य होता है? तो विपणन का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 6 रहा यह आज का हमारा। अगर आपने सारे वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ मैनेजमेंट के सारे वीडियो देख लेना, क्योंकि आपको हर शिफ्ट में डायरेक्ट उससे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्योंकि हमने अब मैनेजमेंट को काफ़ी कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम सीधे प्रैक्टिस करने वाले हैं मैनेजमेंट की डिटेल क्लास में भी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद।